नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी। तो मेरे चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, वो चारवाक की वजह से है। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि फिलॉसफी क्या है। अब सबने सुना है कि ये फिलॉसफी मेरे सामने मत झाड़, अपनी फिलॉसफी अपने पास रख, तेरी फिलॉसफी मुझे मत बता। ठीक है, तो अब आप उन्हें जवाब दोगे कि वाह, तेरी बात बात और हमारी बात फिलॉसफी। तो देखो, फिलॉसफी तो ना हर चीज में है। चाहे आपने किश्तों पर लिया गया आपका आईफोन हो या फिर वो भीख में मांगी गई मोहब्बत, हर चीज में फिलॉसफी है। आप चाहे आप इसे गुलजार के ढंग से कह दीजिए जिंदगी को लेकर कि ये जिंदगी है साहब, माँ का आंचल नहीं जो प्यार दे, या फिर हनी सिंह की फिलॉसफी के हिसाब से कह दीजिए कि 4 बोतल वोडका और काम मेरा रोज का। किस तरीके से भी कहिए, फिलॉसफी हर लहजे से खूबसूरत लगती है। हर रोज हम फिलॉसफी में जीते हैं, हर कोई फिलॉसफर है। जब हम चारवाक की फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं तो आज का युवा चारवाक तक जाना तो चाहता है पर पहुंच नहीं पाता, क्योंकि उनकी फिलॉसफी कुछ इस तरीके से है कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, कल देखा किसने, सुना है ना आपने वो गाना। तो जब हम चारवाक की बात करते हैं तो इनकी फिलॉसफी आज की युवा को, स्पेशली उनको जो 9 to 5 तक कॉर्पोरेट मजदूर हैं और जो 10 CGPA वाले बच्चे हैं, उनको तो समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि वो बिलीव करते हैं मेहनत में। और हमारे चारवाक कहने वाले कि भाई आज जी लो और उसके बाद कल किसी ने देखा नहीं है, तो उस पर इतना फोकस करो मत। तो चलो चारवाक को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर कह क्या रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चारवाक सबसे अलग फिलोसफर हैं और इनको कॉन्ट्रडिक्ट बहुत लोगों ने किया है, बहुत फिलोसफर ने किया है। मुझे जहाँ तक लगता है अकेले फिलोसफर ऐसे हैं जिन्होंने इतनी अलग सी फिलोसफी दी है तो जो हम 2025 में भी कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश करते हैं, बस वो कोशिश ही रह रही है, कामयाबी हम हासिल नहीं कर पा रहे। तो आइए चारवाक को समझने की कोशिश करते हैं आज। तो चारवाक जो है मटेरियलिस्टिक स्कूल को प्रमोट करते हैं। इनका कहना है कि जो हम चीज़ें महसूस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वही है बस, उसके अलावा कुछ भी एग्जिस्टेंस में नहीं है जो आप परसीव नहीं कर सकते। तो इनका कहना है कि चारवाक इज बिलीव टू बी डिराइव्ड फ्रॉम अ सेज हु प्रमोटेड मटेरियलिज्म। अब चारवाक आया कहाँ से? ये 2 शब्द से आया है, चारू विच इज प्लेजेंट एंड वाक विच इज स्पीच। मतलब प्यारी सी भाषा कि आजकल खा लो पी लो और बस इतना सा हमारी जिंदगी है। इंडियन फिलोसफी में हमारे पास 2 स्कूल्स हैं, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम और हेटेरोडॉक्स सिस्टम। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को समझने के लिए हमें ये समझना है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कैसे है इसको? आस्तिक। अब आस्तिक से आपको लगेगा कि भगवान को मानते हैं, लेकिन वो आम भाषा में कहते हैं। इंडियन फिलोसफी में आस्तिक उसे कहते हैं जो वेदास में बिलीव करता है, स्क्रिप्चर्स में बिलीव करता है, जो उपनिषद को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। अब उपनिषद क्या है? उपनिषद है वेदास का आखिरी अंत का हमारा प्रभाव, जो वेदास से मिलकर बना है। जब हम ऑर्थोडॉक्स की बात करते हैं तो हमारे पास स्कूल्स हैं, न्याय, वैशिष्टिका, सांख्य, योगा, पूर्व और वेदांता। इनके बारे में अलग अलग से एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इंडियन फिलॉसफी में। ऑर्थोडॉक्स में आते हैं ये जो कि बिलीव करते हैं कि वेदा होते हैं। आस्तिक का मतलब है जो वेदास में बिलीव करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगले आते हैं हेटेरोडॉक्स सिस्टम, जो कि नास्तिक है। ये वेदास में बिलीव नहीं करते। अब इसमें कौन कौन से स्कूल हैं? इसमें है चारवाक, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ये रिलीजन बिलीव्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। इनकी थ्योरी अलग है। कोई अहिंसा का कोई कुछ पाठ पढ़ाता है, कोई आज के जीने का पाठ पढ़ाता है। ये अलग अलग पाठ सारे के सारे पढ़ाते हैं और हम इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अब कोर प्रिंसिपल ऑफ चारवाक है क्या? चारवाक कहते हैं कि जो है मटेरियलिज्म है और स्पिरिचुअलिज्म तो कुछ है ही नहीं। अब ये कहते हैं कि पूजा पाठ, रिलीजियस चीजें मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हमने कल देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं, वो तो लिखी गई चीजें हैं। वेदा में जो लिखा है वो लिखा है। अब किसी का पास कोई ऐसा प्रमाण है कि हाँ मैंने उसे लिखते हुए देखा था? नहीं है। वो जो भी है स्क्रिप्चर्स में हमें सिर्फ लिखा हुआ मिला है। It denies metaphysical concepts relying solely on perception as a valid source of knowledge। अब वो सिर्फ परसेप्शन पे बिलीव करते थे। अब परसेप्शन क्या है? परसेप्शन उसे कहते हैं जो हम सिर्फ चीज छू सके, जो हम चीज देख सके। हमने कोई चीज परसीव कर ली तो वो हमारे लिए सच्ची है, और जो चीज हमने नहीं छुई वो चीज सच्ची नहीं है। चारवाक का तो कुछ ऐसा हिसाब है कि अगर आप उन्हें कह दो कि देखो वहां धुआं निकल रहा है, आपको चारवाक जी निकलना पड़ेगा। चारवाक जी कहेंगे कि मैं जल के मर जाऊंगा पर मैं निकलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आग नहीं देखी। तो कुछ ऐसे हैं चारवाक।
ही रिजेक्ट्स कैजुअलिटी, यूनिवर्सैलिटी, सुपरनैचुरल बिलीव्स, एडवोकेटिंग फॉर अ नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू। उनके हिसाब से ये तीनों ही चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो सोचते थे ये सुपरनैचुरल चीज़ें हैं जो हमने कभी देखी ही नहीं। माइंड एंड कॉन्शियसनेस आर सीन एज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिजिकल मैटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उनके चारवाकी एपिस्टेमोलॉजी की। वो परसेप्शन में बिलीव करते हैं और उनका कहना है इफ इट कैन बी परसीव्ड देन इट एग्जिस्ट एंड इफ इट कैन नॉट बी तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। नॉलेज इज गेन थ्रू द 5 सेंसेस, टेस्ट, टच, स्मेल, साइट एंड साउंड। अनलाइक अदर स्कूल्स, चारवाक रिजेक्ट्स इन्फरेंस एंड टेस्टिमनी एज वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। अब उनके हिसाब से ऐसे है कि कोई अनुमान को लगा ले किसी चीज का तो वो चीज गलत है, सिर्फ देखी बातों पर बिलीव करते हैं। अनुमान पर तो वो कतई भरोसा नहीं करते कि आप कुछ चीज सोच ले कि शायद वैसा है, वो वैसा मानेंगे ही नहीं जब तक वो खुद देख नहीं लेते। आप लगाते रहिए अनुमान, सोचते रहिए, पहले दिखाइए फिर मानेंगे। अब इनकी थ्योरी रियलिटी पर कुछ इस तरीके से है कि एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, इन 4 तत्व के हिसाब से अगर वो समझाएं तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था पान का। जैसे कि एक बीटल है, अगर हम ले उस चीज़ को तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती है, लाइम मिलता है, चीज़ें मिलती हैं 4-5 और उसके बाद ही उसका रंग आता है। बिल्कुल उसी तरीके से ही सेड दैट दीज 4 थिंग्स टुगेदर मिक्सअप और उसके बाद एग्जिस्टेंस होती है हमारी ह्यूमन की। He rejects believes in the soul, God, heaven and life after death and karma. ना वो भगवान पर बिलीव करते हैं ना वो कर्मा पे बिलीव करते हैं। अगर आप चारवाक के सामने कल जाकर कह दे कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोई बुरे कर्म करे होंगे, तो चारवाक कहेंगे बुरे कर्म नहीं कर रहे थे, तुम पढ़कर नहीं गए थे इसलिए पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो चारवाक इन चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। कॉन्शियसनेस अराइजेस फ्रॉम द फिजिकल बॉडी, लिबरेशन, डिवाइन जस्टिस एंड सुपरनैचुरल रेल्म्स आर कंसीडर्ड इल्यूजन। उनके लिए ये चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करती। वो कहते हैं कि तुम दिखाओ तो सही कि अगर कोई आत्मा रहती भी है, कोई मरे इंसान से मुझे पूछवाओ कि तुम्हारी आत्मा गई है, मुझे स्क्रिप्चर्स के अलावा, वेदों के अलावा कुछ और बताओ, मुझे रियलिटी दिखाओ जो मैं चीज़ परसीव कर सकूँ, मैं सुन सकूँ किसी से कि हाँ होती तो है आत्मा क्योंकि मैंने देखी है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी मैं कतई नहीं मानूंगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। वो अपनी बातों के लिए इतना सटीक थे कि ही वॉज रिपीटिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन। चारवाक्स एथिक, थ्योरी ऑफ मोरालिटी, उनके लिए हेडोनिस्टिक थी। वो प्लेजर को अल्टीमेट गोल मानते थे। उनके लिए जो भी है खुशी है, हैप्पीनेस है। अब आप बोलोगे कि हमारी खुशी तो ना पढ़ने में है, तो वो आज के लिए, मैंने कहा ना आपको शुरू में, कितनी ही कोशिश कर लो आप, चारवाक तक पहुंचने के लिए 4 बरस से भी ज़्यादा लग जाएंगे पर आप पहुंच नहीं पाओगे। चारवाक हमारा कहीं ना कहीं सपना है जो सपना ही रह जाएगा, पर हम पहुंचेंगे नहीं। वो सिर्फ अपनी धुन में सवार थे जो बस घूमते रहते थे। तो वो कहते हैं कि 4 गोल्स में से जो कि हमारे पास है अर्थ, कमा, धर्म, मोक्ष, इनमें से सिर्फ वो कमा जिसे हम प्लेजर कहते हैं, अर्थ जिसे हम वेल्थ कहते हैं, सिर्फ उसे एक्सेप्ट करते थे। वो कहते थे कि या तो धन दे दो भैया या फिर हमें दे दो प्लेजर, खुशी दे दो और धन दे दो, ये दोनों चीज़ दे दो, उसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो ये 2 चीज़ मिल जाए, हमारा तो यही मोक्ष है, यही लिबरेशन है, हम तो यही सत हो जाए। ठीक है, तो धर्म और मोक्ष ये जो थे उन्होंने एज अ बेसलेस डिसमिस कर दिए। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं रिलीजन इज रिगार्डेड एज अ लाइवलीहुड टूल फॉर प्रीस्ट रेदर देन अ जेन्युइन परसूट। अब उनका कहना ये था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ये चीज़ें बनाई गई ताकि वो डोमिनेट कर सके। वेदा और ये स्क्रिप्चर्स बनाए गए ताकि कोई जो धर्म है जिसने ये बनाए हैं वो डोमिनेट कर सके दूसरे कास्ट पर, दूसरी चीज़ों पर। तो मुझे लग रहा है कि चारवाक ने ये कास्ट सिस्टम बनाया है। जो हम कास्ट सिस्टम इतना पढ़ते हैं ना, कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो वो यहीं से आया है। तो कास्ट सिस्टम का जो मुझे लग रहा है जन्म यहीं पर हुआ है। फिर आगे चारवाक व्यू ऑन द सोल। अब इनका कहना था कि वो आदमी गुजर गया, इफ अ बॉडी पासेस, और उसके साथ वो सोल भी चला गया, तो मुझे दिखाओ कहाँ गया वो, उसके बाद क्या हुआ, प्रूफ तो दिखाओ आप। अकॉर्डिंग टू हिम इफ द सोल पासेस, द बॉडी पासेस, एवरीथिंग फिनिश्ड है, उसके बाद कुछ नहीं है। बिकॉज वी टॉक अबाउट लिबरेशन, वी टॉक अबाउट मोक्ष, बट उसकी रियलिटी तो है ही नहीं। देयर इज अ रिटन टेक्स्ट, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कैन यू गिव मी अ प्रूफ ऑफ दैट? किसी के पास था ही नहीं उस चीज का आंसर।
इफ द सोल वर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी देयर वुड बी नो मीन्स टू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस। अगर कोई बॉडी चली जाती है उसके साथ वो सोल भी चला जाता है, ऐसा कहना है, और फिर वो लिबरेशन आती है, मोक्ष आता है, नहीं तो पुनर्जन्म होता है। पर चारवाक का कहना था कि मुझे प्रूफ तो दो। क्या उस मरे आदमी ने बताया तुम्हें वापस आकर कि हाँ मेरा सोल चला गया है, मैं वापस जा रहा हूँ? या फिर उस आत्मा ने आपको आकर बताया कि मैं थी और अब मैं नहीं हूँ? नहीं ना, तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती, वो एग्जिस्ट नहीं करती। आम भाषा में, वो सरल भाषा में कई बार ये चीज़ समझा चुके थे। The perception based worldview. The world is an aggregate of perceptible things, qualities. चारवाकास promote naive realism and empiricism. अब realism और empiricism क्या है? Realism वो है जो reality पे believe करते हैं, empiricism वो है जो perception वगैरह पे believe करते थे। सुपरनैचुरल कंसेप्ट्स वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। वो उनका मानना ये था जो चीज़ मुझे परसीव हो जाए वो सच है, जो नहीं परसीव होगी वो मेरे लिए सच नहीं है। मैं नहीं मानता किसी भगवान को, जब मैंने देखा ही नहीं उन्हें तो मैं क्यों मानूं? जब मैं आज में ही रहकर खुश रह सकता हूँ, जब मैं आज में ही कोई काम करके मुझे किसी चीज़ के लिए खुशी मिल सकती है, तो मैं क्यों कल के लिए चिंता करूँ? अब हम अगर चारवाक के कंक्लूजन की बात करें तो इतनी बात समझ में आती है कि वो रिलीजन को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे उन चीज़ों पर, और वो कहते थे कि आज में जियो, लिव फॉर टुडे एंड फॉर टुमारो इज अनसर्टन। अगर हम चारवाक का थोड़ा सा भी पोर्शन अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपकी टेंशन, मेरी टेंशन, हम सबकी टेंशन ना आधी हो जाएगी। पर फिर वही है कि चारवाक को समझना अलग बात है, उसके पाथ पर चलना बहुत मुश्किल है। और 2025 में जब इतना डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कंपटीशन हो गया है तो वो और ज़्यादा मुश्किल है। तो ट्राई करें, थोड़ा सा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी चारवाक के बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी आएगा, उसके लिए अलग वीडियो आएंगी। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बस ये बता दीजिए कि चारवाक कौन से स्कूल ऑफ थॉट को बिलीव करते थे। जो मुझे सही आंसर बता देगा मैं उसका नाम बोर्ड पर अगली बार लेकर ज़रूर आऊँगी। बाकी मुझे बता दीजिएगा अगर आपको किसी और पर्टिकुलर चीज़ पर वीडियो चाहिए तो मैं उस चीज़ पर लेकर आऊँगी, एंड विल ट्राई टू प्रोसीड इट स्लोली एंड स्लोली, बिकॉज मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आपको PYQ के साथ समझाया जाए। इसके बाद जो जैनिज्म और बुद्धिज्म पे आएंगे मैं इंक्लूड कर दूंगी चारवाक के भी क्वेश्चंस। बस चारवाक के कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि वो एपिस्टेमोलॉजी में है, परसेप्शन पे बिलीव करते थे, नॉलेज ऑफ सोर्स उनका ये था, इन्फ्रेंस को रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने कि अनुमान जो है वो नहीं मानते थे। उसके बाद नो सोल और गॉड, ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपको अगर आप पेपर लिख रहे हैं और जो अगर MCQ में भी आते हैं तो इन्हीं में से आते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, और अगली वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको किस तरीके से चाहिए। बाकी आई आस्क्ड यू द क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए और उसके बाद आई विल कम विद द नेम। थैंक यू।